दोस्तों, एक समय की बात है। माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे स्वामी, हे परम ज्ञानी, हे जगत का पालनहार, आज मेरे मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कृपा करके मेरे ये सारे सवाल का उत्तर दीजिए, नहीं तो ये सारे सवाल मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में ऐसा कौन सा सवाल है जो आपको परेशान करता रहता है? मुझे बताओ देवी। फिर माता रुक्मिणी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति में कैसे रह सकता है और इस दुनिया का माया नगरी को कैसे सामना कर सकता है? इस दुनिया का अहंकारी और कपटी लोगों को कैसे सामना कर सकती है? हे प्रभु, मैं देखती हूं कि इस दुनिया के हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या में परेशान है, तो वो इससे कैसे बच सकता है? और कैसे एक व्यक्ति बिना परेशानी से सुख सुविधा में शांति से रह सकता है? हे प्रभु, कष्ट करके मुझे ये सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरे ये सारे शंका का निवारण कीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मुझे लगता है कि मेरे जैसा तुम्हें भी इस दुनिया का बहुत चिंता है। जो व्यक्ति स्वयं के कष्ट को भूलकर दूसरों के कष्ट के बारे में सोचता है, मैं उसे हमेशा मदद करता हूं और उसको कुछ भी अनिष्ट होने नहीं देता हूं। इस जन कल्याण के लिए आज मैं आपको अवश्य इस सारे समस्या का उपाय बताऊंगा। हे देवी, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनना। माता रुक्मिणी कहते हैं, हे प्रभु, बिना देरी के मुझे ये सारे समस्या का उपाय बताइए, मैं इसे अवश्य ध्यान से सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो ठीक है देवी, चलिए मैं आपको बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई हमारे साथ छल करता है और कोई हमें पीड़ा देता है तो हमारे मन दुख से और प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम उसका प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो अब इस समय क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है, और वो है, यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध को भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है और असत्य कहना पाप है, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म है, उपकार करना और जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म है। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती है? इसलिए यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वो है परिस्थिति के अनुसार चलना। आपको जटायु के बारे में तो अवश्य स्मरण होगी, वो जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, रावण पर आक्रमण किया था, किंतु उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम ने गोद में लिया था। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशील समझकर हर अन्याय को सहते रहते हैं और अंत में वो बाणों की सैया पाते हैं, जैसे भीष्म पितामह ने किया था। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करें, तो खुद के रक्षा हेतु उनका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है, क्योंकि इस प्रकार की आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण की क्रोध भी अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ होता है, पाप का संहार करना होता है, तो उस जगह पर क्रोध भी धर्म ही है।
जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति भी प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो क्या होता है? आपका पेट स्वीकारता है कि वो भर चुका है और आप भोजन करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार जब आपको निद्रा आती है तो क्या होता है? आपका मन स्वीकारता है कि आपका शरीर पूरी तरह से थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। उसी प्रकार जब आपको किसी व्यसन को रोकना हो तो आपको स्वीकारना पड़ता है कि ये बहुत हो चुका है, चाहे वो लालच हो या मदिरा पान। उस व्यसन को त्यागना तभी प्रारंभ होता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हो कि आप उस व्यसन के बंधक में अब नहीं रहेंगे। तब आपको बदलने में कोई नहीं रोक सकता है। आप इन सभी पक्षियों को देख रहे हैं। इनका उड़ना वायु में इतना संतुलन मुक्त कर देता है। उन्हें उड़ते देखकर आपके मन में भी इच्छा होती होगी कि उन्हीं के भांति आप भी स्वतंत्रता से उड़ पाए। आपको भी ईर्ष्या होती है जब आप इन पक्षियों को खुले आसमान में विचरण करते हुए देखते हैं। पर कभी सोचा है कि इन उड़ान को, इस स्वतंत्रता को पाने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम और कितना अभ्यास किया होगा? उन्होंने आसमान में उड़ने से पूर्व धरती पर कितना परिश्रम किया होगा? इनके माता पिता ने पहली बार जब इन्हें पंख फड़फड़ाने को उकसाया होगा तो ये कितनी बार गिरे होंगे? पहली बार उड़ते समय इन्हें कितना भय लगा होगा? अपनी पहली उड़ान के पश्चात धरती पर उतरते समय गिरकर कितनी चोट खाई होगी? इस उड़ान का, इस स्वतंत्रता का यही मूल है कि यदि आप संसार को यह परीक्षा दे सकते हैं तो अवश्य आप भी इन स्वतंत्रता को पा सकते हैं। इन पक्षियों की भांति ही अपने चारों ओर जब भी आप किसी सफल मनुष्य को देखें तो उससे ईर्ष्या ना करें, उसके परिश्रम और पीड़ा को समझने का प्रयास करें जो उसने यहां तक पहुंचने के लिए किया है। हमेशा इससे प्रेरणा लें, बार बार प्रयास करें और स्वयं भी सफल हो जाइए। हमारे जीवन का मूल आधार है करुणा। ये करुणा क्या है? करुणा दया नहीं, करुणा वो भाव है जिससे हम दूसरे की समस्या को समझते हैं, उसकी कठिनाई को अनुभव करते हैं। इस संसार में सारे संघर्षों का मूल है एक दूसरे की परिस्थिति को ना समझना। यदि सदा के लिए हर कोई एक दूसरे की परिस्थिति को समझ लेते तो संसार में परिस्थिति ही नहीं रहता। और इस समस्या का हल है करुणा। करुणा किसी पशु पक्षी की प्रति हो या किसी मनुष्य के प्रति, ये करुणा आपके जीवन में क्लेश और संघर्ष जैसी भावनाओं को दूर रखती है। और जिस दिन आप दूसरे को करुणा के दृष्टिकोण से देखेंगे, आपको उसकी समस्या समझ आएगी और आपकी उस दिन हर संघर्ष का अंत हो जाएगी। कभी आपने सोचा है हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है, जो अब भी ऊपर है वो हमारा आने वाला भविष्य है, और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेत गिर रही है। चाहे दिन हो या रात, वो रेत गिरता रहता है। जब सारे रेत गिर जाएगा उसी समय मनुष्य का मृत्यु हो जाएगा। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब हम कुछ करने को लायक ही नहीं रहते हैं, क्योंकि सब कुछ करने के लिए हमारा मन तो चाहता है लेकिन तब हमारा शरीर साथ नहीं देता। इसलिए जो भी कुछ करना है हमें अभी करना है ताकि हम बुढ़ापे का कष्ट नहीं आनंद उठा सके। जब आप किसी भी काम में सफल हो जाते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी मदद करना शुरू कर दीजिए ताकि वो आपके जैसा बन सके। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आपको मदद करने के लिए कोई ना कोई अवश्य खड़ा होगा। अगर कोई भी आपका मदद नहीं करता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके आगे
आपको रास्ता दिखाने के लिए मैं खुद रहूंगा। जो निस्वार्थ भाव से आपके कार्य के साथ साथ दूसरों को भी सफल बनाने में लग जाता है, तो मैं उसे सफल बनाने के लिए लग जाता हूं, क्योंकि एक दूसरों का मदद करना ही मनुष्य का परम धर्म है। ऐसे व्यक्तियों का हर जगह, हर क्षेत्र में मेरे दर्शन होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। मैं उन्हें अवश्य दर्शन देता हूं और उसकी हर समस्या का मैं खुद निवारण करती हूं। यदि एक सफल व्यक्ति हमेशा एक असफल व्यक्ति का सहायता करेगा, उसे ऊपर खींचने का प्रयास करेगा, तो इस संसार में खराब परिस्थिति नाम का शब्द ही मिट जाएगा। मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।